आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम आए हैं प्रगति मैदान, जहां लगता है वर्ल्ड बुक फेयर। अब राष्ट्रपति भवन मेट्रो स्टेशन के पास जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। एक अंकल गांधी जी की वेशभूषा में खड़े हुए बिल्कुल शांत, लेकिन हर आंखें हर आने जाने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। तो आज लगा है पुस्तकों का मेला। हम आ गए हैं वर्ल्ड बुक फेयर में। प्रगति मैदान वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है। ट्रेड फेयर में हम आ नहीं पाए थे, लेकिन आज हम आपको विजिट कराएंगे बुक फेयर में कौन कौन सा कलेक्शन आया है और किस तरह की स्टॉल्स लगी हुई है। तो आइए विजिट करते हैं साथ में। और जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं, क्राउड खुद बता रहा है कि ये जगह वाकई कितनी स्पेशल है। आपको पता है, वर्ल्ड बुक फेयर सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ देश विदेश के पब्लिशर्स आते हैं और हर साल लाखों लोग एक वजह से यहाँ आते हैं, और वो वजह है सिर्फ बुक से उनका प्यार। जी हाँ, सो गेट नंबर 1 और 3 तक हम आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉकिंग है। शटल हम लेने वाले नहीं हैं, तो इसलिए अभी ऐसे ही चलते हैं बाय वॉक। थोड़ा आगे चलने पर एहसास होता है कि प्रगति मैदान का कैंपस वाकई बहुत बड़ा है। एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाते जाते पैर थकने लगते हैं, लेकिन रिलीफ की बात यह है कि फ्री शटल सर्विस भी अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों ने शटल नहीं लिया क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट थे और शटल के लिए लाइंस में लगना, फिर उसके लिए वेट करना, देन उसके थ्रू हमें जाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए हमने शटल को अवॉइड किया। सबसे पहले हम लोग गए हॉल नंबर 3 में, क्योंकि वहां पर एमसीडी की स्टॉल्स लगी हुई थी। सो हॉल नंबर 3 में आते ही हमारा मन खुश हो गया। मेरा तो बहुत ज्यादा मन खुश हो गया, क्योंकि पता है क्यों? देखो यहाँ देखिए। तो देखा आपने, ये जो गुरु साहिब जी की तस्वीर लगी हुई है ना, ये बिलीव नहीं करोगे आप, ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स और उनकी कटिंग से बनाई गई है। ट्रस्ट मी यार, ये आर्ट नहीं है बल्कि बुक्स के लिए एक श्रद्धा है। मतलब इतना मन खुश हो गया मेरा गुरु साहिब जी को देखने के बाद कि मुझे ऐसा लगा यहाँ आना वर्थ है। मैं बहुत खुश हो रही थी और मेरा बहुत मन था यहाँ। मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए। फिर उसके बाद जब हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए तो फिर हम लोग चले एमसीडी की स्टॉल पे, जहाँ पे दीदी को पिक्चर क्लिक करनी थी यहाँ पर आकर। और ये उनका स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। Education Department, Municipal Corporation of Delhi at the World's Book Fair 2026 welcome to you as प्रारंभिक लेवल। ये है एमसीडी का, ये है आपकी स्टॉल एमसीडी की तरफ से। अब इस हॉल से बाहर निकले तो सामने एक स्टेज नजर आया। यहाँ कुछ नन्हे कदम अपनी जगह बनाते हुए परफॉर्म कर रहे थे। ये बच्चे थे पर इनकी बातें बहुत बड़ी थी। ये बच्चे नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और हर बच्चे का पढ़ने का हक। और प्रेसिडेंट मिड भी मिलता है। ये क्या होता है? मिड जैसे खाना, दाल चावल पूरी सब्जी हलवा चना। ये तो अच्छा है। पर ये स्कूल जाके क्या करेंगे? ये तो पढ़ना ही नहीं आना। अरे हमारे स्कूल में बच्चों को उनके लेवल के अनुसार पढ़ाया जाता है, जिसे FLN कहते हैं। धन्यवाद।
वक्त यहीं रुक जाता अगर जिम्मेदारी याद ना आती तो। इसलिए हम फिर चल पड़े और इस बार हम पहुंचे एक और हॉल में। इस जगह पर खड़े होकर सिर्फ बुक्स देखना ही काफ़ी नहीं था। हर किताब जैसे कह रही हो कि मुझे खोल कर देखो, शायद मैं तुम्हारी हूँ। और फिर वही हुआ। दीदी की नज़र एक किताब पर ठहर सी गई। पेज पलटे गए, थोड़ा सा सोचा गया और फिर बिना ज़्यादा सोचे किताब हाथ में आ चुकी थी। किताब खरीदना सिर्फ एक शॉपिंग नहीं होती, ये एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। इतनी देर घूमने के बाद अब हमारे पैर हमें मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे, तो हम थोड़ा बाहर आ गए। बाहर की हवा ने जैसे कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ। हम बैठे, सांस ली और उसी वक्त रिया अपने लिए आइसक्रीम भी ले आई। अब हम फिर से चल पड़े अलग हॉल की तरफ। शेल्फ्स पर सजी किताबें, रंग बिरंगे कवर्स और उनके बीच खड़े लोग, जैसे हर कोई अपनी कहानी ढूंढ रहा हो। यहाँ स्पिरिचुअल बुक स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जहाँ शब्द सिर्फ लिखे हुए नहीं थे बल्कि महसूस हो रहे थे। कहीं शांति की बात हो रही थी तो कहीं जीवन का सार समझाया जा रहा था। तो जी अब धीरे धीरे शाम अपनी चादर फैला रही थी और इस बार हम पहुंच गए द वर्ल्ड बुक फेयर के लास्ट हॉल में। यहाँ आते ही महसूस हुआ कि ये हॉल सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि एहसासों और रंगों का मेला था। कहीं आभूषणों की दुकान तो कहीं मीठे मीठे पकवान, हर तरह की यहाँ पर स्टॉल्स अवेलेबल थी। So as I wanted to show you the World Book Fair and मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश किया आपको बहुत कुछ दिखाने की। So I hope you like the vlog and stay tuned with me। ऐसे व्लॉग्स मैं शेयर करती रहती हूँ और मैं आगे भी ऐसे व्लॉग्स शेयर करूँगी। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।